मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक औरत होती है जिसका नाम होता है अमेंडा। वो एक सुसाइड स्क्वाड बना रही थी, लेकिन एक बात ये है, वो साथ ही साथ उन लोगों में एक बॉम्ब भी फिट करवा देती है जिसकी वजह से जो भी भागेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। उनके साथ साथ कुछ क्रिएचर भी होते हैं। मूवी की मेन कैरेक्टर है हार्ले क्विन। फिर वो सब एक एक कर पानी में जंप लगा देते हैं। एक क्रिएचर जो था वो अपने हाथ पांव हिलाने लगता है जिसकी वजह से वो डूबने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट उसे स्विम करके किनारे के पास लेकर आ जाता है। वो एक खतरनाक आर्मी ग्रुप से लड़ने वाले थे। वो आर्मी यहाँ भी आ जाती है तो वो ब्लैक गार्ड हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है। वो सारी आर्मी ग्रुप जो कि बाउंड्री बनाकर खड़े हुए थे वो उसके चेहरे पर फायर करती है जिसकी वजह से उसकी सारी खाल फेस की उतर जाती है। वो मुंह के बल गिर जाता है। अमेंडा कहती है कि तुम जो भी हो जाए स्टेप बैक नहीं करोगे, यानी पीछे नहीं हटोगे, और जो भी पीछे हटता उसे वो ब्लास्ट कर देती। अब वो लड़की एक मिसाइल फेंकती है जिसकी वजह से आर्मी के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब ये होती है असली फाइट। एक स्क्वाड का एक आदमी एक ब्लेड फेंकता है जिसकी वजह से एक का सर और एक की गर्दन अलग हो जाती है। वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, तभी उसके साथ वहाँ पर एक और मेंबर आता है। अब हमें एक ऐसा मेंबर दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथों को अलग-अलग कर सकता था और वो उन हाथों को अलग-अलग कर उन लोगों को परेशान करने लगता है। उनके कैप्स उतारने लगता है, उनकी गन्स हिलाने लगता है, लेकिन उन लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो भागने लगता है और अमेंडा उसे ब्लास्ट कर देती है क्योंकि उसने कहा था जो भी पीछे आएगा वो मर जाएगा। अब हमें पता चलता है कि अमेंडा ने पहले से एक टीम तैयार कर रखी थी क्योंकि अमेंडा को पहले से पता था कि उसकी टीम क्या करने वाली है। और ये होती है दूसरे सुसाइड स्क्वाड। पहला आदमी होता है जो सबसे पहले ऐड किया गया था, उसे ही अमेंडा लीडर बना देती है। दूसरा होता है एक लड़का जो कि किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना सकता था। और तीसरा होता है एक शार्क। वो आदमी कम शार्क ही ज़्यादा लगता है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कच्चा चबा सकता था। और तीसरी होती है एक लड़की जो कि किसी भी चूहे को बुला सकती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा उन्हें उसका मिशन बता रही है। वहाँ पर एक आदमी है जो कि राज करना चाहता है। इस पर्पस के लिए उसने एक लैब भी बना रखी है। तुम्हें उसे मारने के साथ इस आदमी को पकड़ना होगा। फिर तुम उस लैब को ढूंढो और आर्मी जर्नल को ख़त्म कर दो और उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर दो। अब हमें दिखाया जाता है हार्ले और क्विन बच जाते हैं, अपनी जान को बचा लेते हैं, लेकिन हार्ले क्विन को आर्मी पकड़ लेती है और फ्लैग जिसने अपनी जान बचा ली थी उसे कुछ कबीले वाले पकड़ लेते हैं। रात में उस आदमी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि किंग शार्क भूखा होने की वजह से उस लड़की को ही खा रहा है। साथ ही उस पर शूट करता है, लेकिन उसको ज़रा चोट नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कैसे सारे चूहों को बुला लेती है, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस लीडर को बहुत ज़्यादा चूहों से डर लगता था तो वो सारे चूहे चले जाते हैं। अमेंडा को डर था कि किंग शार्क उसे दोबारा न खा ले, तो उसके पास वो प्यार से जाती है और उससे बात करती है। तो किंग शार्क समझ जाता है, लेकिन वो बाकी के लोग उसे अपना दोस्त नहीं मानते। अमेंडा उन लोगों को फ्लैग की लोकेशन बताती है तो वो लोग फ्लैग की लोकेशन के पास चले जाते हैं। किंग शार्क वहां जाते के साथ एक आदमी को कच्चा खा जाता है। वहां पर बहुत बुरी लड़ाई होती है। वहां पर वो एक आदमी का कुल्हाड़े से सिर खोल देता है और ब्लड स्पॉट उससे एक तलवार उछालता है जिसकी वजह से वो सबकी गर्दन काटने लगता है। वहां पर वो लोग बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। बेस मेकर वहाँ पर अभी तलवारों से सबके गले काट रहा था। उन लोगों को पता चलता है ट्रैवल वालों ने तो उन्हें कैद नहीं रखा था, बल्कि उन लोगों ने तो उसकी जान बचाई थी। उस ट्रैवल की लीडर एक लड़की होती है। वो सबको डांटती है क्योंकि उन लोगों ने बिना जाने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था।
वो कहता है जाने दे, हम सबका एक मिशन है, तो कैसा लड़ना। वो लोग बहुत मुश्किल से स्ट्राइक के लीडर को मनाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हार्ली को जनरल के पास ले जाया जाता है। जनरल कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वो लालच में हाँ कर देती है, लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है और जब वो जनरल आता है तो वो उसके दिल पर शूट कर देती है। आर्मी उसे दोबारा पकड़ लेती है, लेकिन वो जनरल ढेर हो जाता है। वो वहाँ पर ही गिरकर मर जाता है। वहाँ पर एक और आदमी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि जनरल की मौत से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सब लोग एक बस में होते हैं और अपनी अपनी स्टोरी बताने लगते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो कैसे क्रिमिनल बने। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सैड गुजरी है। वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो लोग सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि वही आदमी होता है जिसे अमेंडा ने मारने के लिए कहा था। वो लोग उसे छुपा लेते हैं और टीम का लीडर खुद सामने आ जाता है, तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उसे पता चलता है कि हार्ली जिंदा है तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो आर्मी पर शूट करने लगते हैं। वो हर किसी को मार देते हैं और वो वैन भी बाकी व्हीकल से टकरा रही थी और वो लास्ट में जाकर पहाड़ी से रोल होते हुए गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है, वो तीनों लोग वहाँ पर निकलकर आ जाते हैं बिना किसी चोट के। वो लोग हार्ली के हाथ बांधकर उसे मार रहे थे, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा था और ये भी कि हमारे पीछे कौन कौन लोग लगे होते हैं, लेकिन हार्ली कुछ नहीं बताती। तो उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन वो नाटक कर रही थी। बाद में जैसे ही वो लोग जाने लगते तो वो उस आदमी की गर्दन तोड़ देती है और उससे चाबी लेकर अपने पैर की वजह से ही खोल लेती है और वो बाहर जाती है। तो बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने दोनों हाथों से उन लोगों को शूट करने लगती है। वो बिल्डिंग से नीचे आ जाती है और वो उन तीनों लोगों को देखती है जो उसे बचाने के लिए आए होते हैं। वो उनके साथ में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सब अपने मिशन के मुताबिक फाइट करने लगते हैं। आर्मी ग्रुप को मारने लगती हैं। किंग शार्क एक आदमी को अलहदा कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे आर्मी की जान जाती है पीछे से और आर्मी आने लगती है और उस आदमी को भी पता चल जाता है, लेकिन सुसाइड स्क्वाड लोग लगा देती है लैब के दरवाजे में। वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। वो स्टारफिश को भी देखती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं। वह आदमी उन्हें बताता है कि यह हमारे ही देश का एक फेल एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद इन सब क्रिएचर को हमारी लैब में भेज दिया गया। अमेंडा ये सब जानती थी, लेकिन वो नाटक करती है क्योंकि हमारे देश की बदनामी ना हो। फ्लैग वहाँ का सारा डेटा चुराने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और जैसे ही वो कुछ उससे कहता बिल्डिंग गिर जाती है। स्टारफिश भी अब फ्री हो जाती है और वो उस आदमी की सारी बॉडी अलग-अलग कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और वो स्टारफिश बाहर आ जाती है। अब फ्लैग और उसमें लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। फिर फ्लैग उसकी एक चीज़ उठाकर उसे मारने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसने उसे एक चीज़ उठाकर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट में वो चली जाती है। तभी अमेंडा वहाँ का डेटा चुरा लेती है और वो लड़का उस पर फिर से गन पॉइंट कर लेता है। अब हम देखते हैं किंग शार्क को, जो कि पानी के आने की वजह से नीचे गिर जाता है। आर्मी उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन वो उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा और वो दोबारा खड़ा हो जाता है और वो एक आदमी की गर्दन को अपने मुंह में ले लेता है। वो लोग भी गिरने वाले थे, लेकिन वो दूसरी साइड से रस्सी की मदद से वहाँ पर कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। किंग शार्क के ऊपर
वो बिल्डिंग गिर जाती है और वो सारे लोग भी नीचे आ जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर उसने उसके ऊपर गन पॉइंट करी थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन लीडर की गोली उसकी गोली को चीरते हुए उसकी गर्दन में लगती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वो उसे बताती है कि स्टार फिशेस कैसे तबाही मचा रही हैं। अब शार्क भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और एक आदमी का सर खाते हुए बहुत अच्छे से एंटर होता है। तभी वहाँ पर मैगी के आदमी आ जाते हैं और अपनी गन्स तैयार कर लेते हैं। स्टार फिश बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर आती है और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जायंट थी। वो अपने अंदर से कोई छोटी छोटी स्टार फिशेस लोगों पर फेंकती है, जो उनके मुंह पर गिरते हैं वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तभी अमेंडा कहती है कि तुम लोगों ने लैब डिस्ट्रॉय कर दिया है तो तुम वहाँ से आ सकते हो, लेकिन वो लोग अपने देश की परवाह करते हैं और वहाँ से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अमेंडा कहती है मैं तुम लोगों को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगी। तभी वहाँ से पीछे से एक लड़की आती है जो कि उसके सर पर रोड मार देती है। वो उसके ब्लैकमेल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर हंसने वाली बात ये होती है कि किंग शार्क उसके ऊपर चढ़कर उसका मीट खाने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा बाइट करता है। वो लड़की उसे मारने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखती है कि वो तो उसे ही मारने वाली है, तो लीडर उसे तभी बचा लेता है कूदकर। हार्ले भी बहुत ज़्यादा लंबी जंप लगाती है और वो उस स्टार फिश की आँख में स्टेप कर देती है। स्टार फिश बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है, तो वहाँ पर वो लड़की सारे रेड्स को बुला लेती है। स्टार फिश एक तरीके से ख़त्म ही हो चुकी थी। वो लोग कहते हैं सारे डेटा हमारे पास है, तुम लोग हमें फ्री कर दो। अमेंडा को ऐसा ही करना पड़ता है और इस मूवी की एंड यहीं पर हैप्पीली हो जाती है और वो लोग हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं हम देख, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।